हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनिए माघ मास कथा में आगे का अध्याय। मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के एक कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय करते हुए शत्रु की ठोटी पर गदा मारी, किंतु रना की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर करती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी राणा ने उन्हें निर्वस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसके धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्य धर्मरक्ष के साथ विशेष रूप से कड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र मार डाले। जब राणा ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी डांट वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूमने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी यज्ञ मूर्ति श्री वारा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया, जैसे गरुड़ सांपों को पकड़ लेता है। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड टूट ठंड पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना ना चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार करे, मुठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान न लफल पाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली राणा का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तो भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गुरूर जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने आस पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वस्त्र का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूसा मारने से भगवान आदि वरा तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगे कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे कि किसी छह पनन यंत्र से फेंके जा रहे हैं। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिरे आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। बहुत से पैदल घुड़सवारी रथी और हाथियों पर चढ़े हुए सैनिकों के साथ अर्ता यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कुलाई सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुई उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वरा ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हुआने से देती का हृदय ससा काँप उठा और उसने स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया
उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कर्ण पट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजय भगवान ने यद्यपि बड़ी अपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से राना सा सिर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छीन भीन हो गए, और वह निष्फल भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ वाले दैत्य को दांतों से होठ बाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मदेवी सब कुछ जन्मों में या फिर अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला या दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिलेगी। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार महाप्रकर्मी के वध करके भगवान आदि वरा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मदेवी जी सब चरित्र जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, तुमने सुना दिया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी मैत्री जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भगवान विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कृति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वस्त्रधारी भगवान की कथाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हानियाँ दुख से चीरने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुरार है। उन पर पृथ्वी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकार को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवा न करेगा। सो उनका आदि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 रूप धारण करने वाले श्री हरि की शरण वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्मा हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्य पद परम पवित्र धान और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। विदुर जी ने विदुर जी की यह बात सुनकर वह मधुमत दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तो उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पाता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजय वारा भगवान को अपने डाढ़ की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया। फिर वीरा जी से कहा, अरे न समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हमरा सातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे शुकर रूपधारी सूराधम, मेरे देखते देखते तो इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता, तो माया से लुक छिपकर दंत को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है। अरे मूर्ख, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़ी ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूँगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गादा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सभी जड़ कटे वृक्षों की सही नष्ट हो जाएंगे। राणा भगवान को दुर्वचन बाणों से छेद जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से ही उसी प्रकार बाहर निकाला है जैसे ग्राह की चोट खाकर हाथनी सहित गजराज जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केस और तीखे डाढ़ वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा ब्रज के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लाजा नहीं आती। सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम ना करने योग्य है।
भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय राणा के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्रीहरि ने बड़ी भारी गला लिए अपने पीछे आ रहे राणा से, जो सोने की आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था, तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्मत कर रहा था। अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा, श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुम जैसे ग्राम सिंह को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तो जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागी जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमने ऐसी सामर्थ्य ही कहा कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके, फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तू जैसे बलवान से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंकर होकर उदेर बूंद छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर ना कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असंभव है। मैं जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लफड़ कर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु के गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वो क्रोध से होठ से बचा अपनी गदा लेकर बार बार घूमने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, जब प्रभु ने शत्रु की दाई भाग पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल राणा ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और राक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं के प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने ही होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदा की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुधिर की गंध से ही दोनों का क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैठ बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो साढ़ों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़े भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार रन्ना और माया से बड़ा रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रमों को चूर करना बड़ा कठिन काम है, तब भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गांव तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोर का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रोध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इसे खिलवाड़ न करें। देव, जब तक यह दैत्य अपने बल बुद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वथा मन आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगल में मुहूर्त का भी भोग योग आ गया है, अतः अपने सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र इस दूर से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ लिखी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुँचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की स्तुति की। इसके बाद भगवान नारायण ने क्या किया वह मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगा।
तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहे और आप सुनिए भागवत महापुराण की कथा। विदुर जी ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निर्वित हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौटे। इधर दति को अपने पति देव के कथन अनुसार पुत्रों की ओर से उपद आदि का आशंका बनी रहती, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तक पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियाँ गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साय साय करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ हुई बड़ी बिकट और आस वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानव खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सांगर रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गड़ा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई ना देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तिरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में रथ की खड़खड़ाहट का शब्द निकलने लगा। गांव में गिद्ध और ऊल के भयानक शब्द के साथ ही सियार मुख से ढकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगे। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खूंट से पृथ्वी खोदते अड़ंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंस से उड़ने लगे। अपनी खीर में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मूल मंत्र त्यागने लगे। गांव में इसी डर के दोने पर उनके थन से खून निकलने लगा। देव मूर्तियाँ की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगा। शनि, राहु आदि ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकारी के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पादों का मर्म जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के अदृश्य हो गए तथा उनका पूरे पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्ण में मुकुट अग्रभाग स्वर्ण को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजू बंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगजगमाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से एक का नाम हिरण्यकशिप और दूसरे का नाम रना रखा। हिरण्यकशिप ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा अद्भुत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों को सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई राणा को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह राणा हाथ में गला लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असर था। उसके पैरों में सोने की निपुण की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शरीर बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गुरूर के डर से सांप छिप जाते हैं। जब तरार राणा ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गरीबे, इंद्र आदि
देवता भी छिप गए हैं। तब उन्हें अपने सामने ना देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र से पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर हग भाग आ गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करने पर भी उसकी धाक से ही घबराहट बहुत दूर भाग गए। महाबली डाना अनेक तक समुद्र में ही घूमते रहे और सामने किसी प्रतिपक्ष को ना पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी मोह गई मार्दा को आजमा रहा था। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचर के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक और राजा और बड़े कीर्तिशाली थे। जो लोग अपने को वाका समझते थे उनके वर्ता को नष्ट करके अपने संसार को समस्त दानव को जीतकर राज्य सहायक किया था। उस मधुर मत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उसे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण और उसके सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सेवा पूरी हो जाएगी और तुम कुत्ते से गिरकर भी सया पर सहन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। भगवान वरुण के इस प्रकार कहने पर राणा ने आगे क्या किया वह हम जानेंगे कल के अध्याय में। मैत्र जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भागवत की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तप, मोह, माया मोह, तमिस और अंधता मिस रस, किंतु इस अत्यंत पापम सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उसे सृष्टि रची। इस ब्रह्मा जी ने सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निर्वृत्ति प्रायण उधर रेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भाव के बीच में से एक नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गए। वे देवताओं के पूर्वज भगवान रुद्र रो रोकर कहने लगे, जगत पिता विधाता मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिया, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप यह स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन, मनुष्य, महिमा, महान, शिवरित, ध्वज, उग्रता, भव, काल, वामदेव और धृत व्रत होंगे तथा घी, वृत्ति, उष्मा, उमा, इंसर्पी, अंबिका, रावती, सुधा और दीक्षा 11 रुद्रानिया तुम्हारी पत्नियां होगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापतियों लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसा आज्ञा पाकर भगवान नील, लोहित, बालाकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्र को असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सूर श्रेष्ठ,
तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दशाओं को भस्म की डालती है। अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो, तो समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्वतः इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत स्वाद ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैथ जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधारी किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चाताप जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मारीच, अंतरी, अंगीरा, पुल, कृतु, भंगी, वशिष्ठ, दक्ष और 10 नारद हुए। इसमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, विशिष्ट प्राण से, भंगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुल नाभि से, पुन ऋषि कानों से, अंगीरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीच मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मृति से स्वयं नारायण अवतरण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उसे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय के काम भाव से क्रोध, नीचे की ओर से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरति, छाया से देवती के पति भगवान कदर्म जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुआ। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व रचयिता के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुख से इन वेद आदि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, या आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैथ जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यज, साम और अर्थ वेदों को रचा। इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधवेद और स्थापित वेद, इन 4 उपवेद को भी क्रमशः उन पुवादि मुख से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुख से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद बनाया। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला काम सूत शरीर, जिसे कूड़ा बना था, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मर्ची आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय आसमान उनके शरीर के 2 भाग हो गए। कब ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीरों को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु, और जो स्त्री थी वो उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतान उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी उनके प्रिय व्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, तथा आकुति, देवती और प्रसूति ये 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। देवती कदर्म जी को 2 और प्रस्तुति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। आप सुनिए भागवत महापुराण की कथा। श्री मैथ जी कहते हैं, विदु जी पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सक्षम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयव की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सक्षम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है,
न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और ना घट पर आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सक्षम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सदृश परमाणु आदि अवस्था में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ है। अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसे सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं को भोग करता है वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक 10 रेणु होता है, जो झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे 3 तरंग को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाटिका कही जाती है। 2 नाटिका का एक मुहूर्त होता है और 3 दिन की घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाटिका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिससे एक प्रस्त जल आ सके, और 4 मास सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पर्दे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्त जल उस बर्तन में भर जाए वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नारिका कहते हैं। विदुर जी, चराचर प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। दोनों एन मिलाकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये 9 वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष के मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर समस्त पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्षीय सतत परिवर्तनसर अवसर कहा जाता है। विदु जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव 5 भूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करके शक्ति को अनेक प्रकार से कार्य मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निर्वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा यही सकाम पुरुषों का आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले सर्वाधिक मनुष्य की परमायु का वर्णन तो किया। अब जो सका ज्ञानी मुनि जन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। अब भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में 4 युग अपनी संध्या और संध्या अंशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं। ऐसा बतलाया गया है। इन सत्य आदि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्या में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्या। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इसके बीच का जो काल होता है उसी को काल बतलाए हैं। युग ने कहा है, प्रत्येक युग में एक एक वर्ष विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण छिन्न हो जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर मालोक से ब्रह्मालोक पर्यंत यहाँ की एक अस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है,
और इतना ही बड़ी रात्रि होती है जिससे जगत कर्ता ब्रह्मा जी सन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्योगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनमत में भिन्न भिन्न मनवचा, स्पर्शी, देव, गण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मंत्र में भगवान का सत्व गुण का आश्रय अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को सतगति करके निष्ठेठ भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा मात से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब भू स्वर तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से चलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृंगु आदि मुनीश्वर गण मलोक से जन लोका को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़ कर अपनी उछलती हुई उतार तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तो आज की कथा खत्म हुई। अब सुनिए भागवत महापुराण की कथा। विदुर जी ने मैत्री जी से कहा, मुनिवर, भगवान नारायण की अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पिता मिस्टर ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब सेवक को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुत में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनि और मैत्री जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, आजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के रोकों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल काँप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उन आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूं। जब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक से ही भुआ 100 से 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोगों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले, उन्हें माह, तप, जन और सत्य लोक रूप ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। स्वयं तव निर्विशेष आनंदी और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्मा रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्रकृति विकृत भेद से एवं 10वीं सृष्टि और भी है। और इसका प्रलय काल दिव्य द्रव्य और गुणे के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिया और कामेंद्रिया की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसे पंचभूतों को उत्पन्न करने वाला तन मार्ग वर्ग रहता है।
चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक आहार से उत्पन्न हुए इंद्रिया दिष्टा देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी अविद्या की है, इसमें ताम्र, अंधता, मिस्त्र, ताम मोह और महामोग 5 गांठ है। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विच्छेद करने वाली है। यह 6 प्रकार की सृष्टि है। अब वक़्त सृष्टि का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वाले के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वही ब्रह्मा के रूप में रजगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार प्राकृतिक सृष्टि के बाद 7वीं प्रधानीकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थान वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तक्ष, वृक्ष और तुम्र, इनका संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। यह भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षी की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का नहीं होता। तम गुण की अधिकता के कारण एवं केवल खाना पाना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सुने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय से में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन तीर्कों में गौ, बकरा, भैंस, कृष्ण, मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊँट ये 2 खूड़ों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौड़, मृग, सर्प और चमड़ी ये खूड़ वाले विदुर जिन्हें 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है, यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर आता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म प्रायण और दुख रूप विषय में ही सुख मानने वाले होते हैं। यथावर पशु, पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टि तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वक़्त सृष्टि है तथा जो मतत्व आदि रूप वकार देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सतकुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृतिक वक़्त दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चार, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, असुमुख आदि भेव से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए भागवत महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है जो वस्तु प्रतीत होती हो। वह भी स्वरूपत सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के शोभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल में से प्रकट हुआ सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पल प्रकट किया है। परमात्मा न आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड ज्योतमय स्वरूप है उसे मैं इसे भी नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वात आपके इस अद्वितीय रूप की शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याण, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो आत्मा विश्वास सक्त जीव है वही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्ण पटु से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कहीं दूर नहीं होते, क्योंकि ये परा भक्ति रूप डोरी से आपके पादमों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणावृंद का आश्रय नहीं लेता तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले शोक, लालसा, दंता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं।
और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगल को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तनादि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए ही दीन और मन ही मन लला होकर निरंतर दुष्कर्म में लगे रहते हैं, उन विचारों की बुद्धि देव ने हार ली है। वात पत कफ सर्दी गर्मी हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामगिन और दस क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खीन होता है। स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक इसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। हे देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपकी कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापार के कारण चित रहते हैं, रात्रि में निंदा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथ के कारण क्षण कण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा देववश उनकी अर्ध सीधी के सब उद्योग विफल होते रहते हैं। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय मनुष्य के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अतः कर्णों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असक्त पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कस, निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छुटकर माया आदि आवरण से रहित ब्रह्मा पद प्राप्त करते हैं। आप ही अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपने मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति और मनु आदि शाखा प्रशाखा के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी धर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 पद पर्यता रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है। जो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता है, उससे बने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही आदि यज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्व काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है,
तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। इसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरन मलाओं से विशुद्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल साया पर सन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से शामिल हुए जीवों को विश्राम कर देने के लिए ही आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विष आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना उपकार से प्रवृत्त हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। तो यह अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। अब सुनिए भागवत महापुराण की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्री जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध वाद स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न कर, किंतु भगवान को स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुण में माया से जगत की रचना की है, उसी से इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार न सहयोग हो सकता है? एकमात्र यह भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित है। फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस ज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खीन हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैथ जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैथ जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दानता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्त विरुद्ध अवश्य है। किंतु वस्तुतः यह तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटनादि व्यापार ना होने पर भी अज्ञान के कारण सत्य व्रत भासने हैं, उसी प्रकार इस जीव को बनादि ना होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इसकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली काम आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में ना होने पर भी भास है, आकाश चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है। परमात्मा में नहीं, निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निर्मित हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रिया विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की जज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो करना ही क्या है? विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छीन भीन हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। दवन, आपको यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीत हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी है, या तो जो अत्यंत मूर्ख है या जो बुद्धि आदि से अतीत है। श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संपन्न लोग
तो दुख ही भोगते हैं। भागवत अपनी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि पदार्थ वस्तु है, नहीं केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीत को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यातना का नाश कर देती हैं। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्गी होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्रीहरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अड़ मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः मदारी तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चाताप से वे स्वयं उससे प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर और बाहें हैं, उन्हीं के वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में यह सब लोग विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रिया अभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार